समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक कई प्रकार के होते हैं। नंबर एक, प्रतिभाशाली बच्चे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चे। और इनके अंतर्गत हमने 4 प्रकार के बालकों का यहाँ पर वर्णन किया है: दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, वाक्दोष और अस्थिबाधित। इनमें से हम दृष्टिबाधित बच्चों पर चर्चा कर चुके थे पिछली कक्षा में। आज की हमारी इस कक्षा में जो चर्चा होगी श्रवणबाधित बच्चों पर। तो इन बच्चों के पर हम चर्चा करेंगे एक करके। तो जैसे कि आप जानते हैं, आज का हमारा टॉपिक होने जा रहा है आंशिक श्रवण बाधित बालक। आंशिक श्रवण बाधित बालकों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं। जब किसी बच्चे के श्रवण अंगों में कोई दोष होता है तब इसे आंशिक श्रवण बाधित या श्रवण बाधित कहा जाता है। ये दोष कान से बाहर, अंदर तथा मध्य में भी हो सकता है, जो श्रवण क्षमता को कुछ सीमा तक खो देता है। इसे आंशिक श्रवण बाधित कहा जाता है। यानी कि यदि श्रवण बाधिता में जो उसके अंग है उसमें कोई दोष कुछ सीमा तक होता है, यानी सुनने की क्षमता कुछ सीमा तक ही प्रभावित होती है, तो उसे आंशिक श्रवण बाधित कहते हैं। और जिसमें पूर्ण रूप से सुनने की क्षमता खो दी जाती है तो उसे पूर्ण रूप से श्रवण बाधित कहा जाता है, जिन्हें हम आम बोलचाल में बहरा भी कह देते हैं। ऐसे बच्चों को सामान्य स्कूल में तथा सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने में कठिनाइयां नहीं होती। यानी कि जो आंशिक श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उन्हें जो हम सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो पूर्ण रूप से श्रवण बाधित बच्चे होते हैं, जो बहरे बच्चे होते हैं, उन्हें हम जो है सामान्य स्कूल में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा नहीं दे सकते। तो समावेशी शिक्षा में जो है हम सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों को शिक्षा देते हैं। तो यहाँ पर जो है समावेशी शिक्षा में हम आंशिक श्रवण बाधित बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो आंशिक श्रवण बाधित हैं उन्हें ही हम सामान्य स्कूलों में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देते हैं। तो आपने यहाँ पे देखा कि आंशिक श्रवण बाधित और सामान्य श्रवण बाधित में क्या अंतर होता है। अब आंशिक श्रवण बाधित में जो है इनके बच्चों की जो पहचान कैसा करेंगे, यानी जिनमें सुनने की कोई प्रॉब्लम होती है तो उनकी पहचान कैसा करेंगे हम एज ए टीचर अपनी कक्षा में। तो इनके लिए क्या करेंगे, पहला पॉइंट है इनके व्यवहार में लगातार एकाग्रता नहीं होती। मतलब इनका जो व्यवहार है बदलता रहता है, हमेशा एक सा व्यवहार नहीं करते। कभी ये चिड़चिड़ाते हैं, कभी तेज बोलते हैं, कभी लड़ते हैं, कभी झगड़ते हैं, कभी सुस्त बैठते हैं। तो ये जो है कहीं भी एकाग्रता निश्चित नहीं होती। पढ़ाई लिखाई में भी इनका जो है एकाग्रता देखने को नहीं मिलती। अध्यापक के होठों की गतिविधि और उसके हाव भाव पर ध्यान देते हैं। यानी कि ये जो कानों में जब इनकी आवाज जो है सुनने की क्षमता कम होती है तो ये जो है अध्यापक के हाव भाव, इशारों से और उनकी गतिविधियों से जो है अनुमान लगाते हैं कि अध्यापक क्या कहना चाह रहा है। ये अपने सिर को एक ओर झुकाकर या घुमाकर सुनने का प्रयास करते हैं। यानी जब इन्हें आवाज सही से नहीं जाती, यानी सुनने में प्रॉब्लम होती है, तो आंशिक श्रवण बाधित बच्चे क्या करते हैं, अपना कान पर हाथ रख कर सुनने की कोशिश करते हैं या एक तरफ सिर झुकाकर सुनने का प्रयास करते हैं। प्रश्न पूछने पर अध्यापक से दोबारा प्रश्न पूछने को कहते हैं, क्योंकि इन्हें सुनने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो यदि उन्हें जो है आवाज सही से नहीं जा पाती है तो इसलिए जो है वो अध्यापक से दोबारा से कहते हैं कि सर दोबारा से ये क्वेश्चन कीजिए। तो वो जो है प्रश्न को दोबारा से पूछने के लिए कहते हैं। एक जैसी ध्वनि के शब्दों में उन्हें भ्रम हो जाता है। यानी ऐसे बच्चों को जो है एक जैसी ध्वनि के जो होती हैं, शब्द को एक जैसी ध्वनि होती हैं, तो ऐसे शब्दों में जो है भ्रम पैदा हो जाता है। वो समझ नहीं पाते कि अध्यापक ने क्या शब्द बोला। बिना जानकारी के भी वार्ता के बीच में बिना वजह बोल जाते हैं, क्योंकि ये इन्हें जो है सही से आवाज नहीं जाती। तो कभी कभी क्या होता है, बिना जानकारी के भी बिना बात के भी ये जो है बीच में बोलने लगते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पर और जो इनकी विशेषता है वो है शाब्दिक निर्देशन को समझने में और अनुसरण करने में कठिनाई होती है। यानी जो शब्दों द्वारा कोई भी निर्देशन दिया जाता है अध्यापक से, यानी बोल के या कोई भी बात बोल के बताई जाती है, तो उसे जो है समझने में और उसका अनुसरण करने में कठिनाई होती है। तो इसलिए यहाँ पर जो है बच्चों को जो है संकेतों का प्रयोग करके जो अध्यापक को अपनी बात बतानी पड़ती है। कक्षा में ध्वनि के स्रोतों को नहीं जान पाते, यानी जो ध्वनि के स्रोत है, यानी आवाज कहाँ से आ रही है, किधर से आवाज किसने कहा, यानी किसी दोस्त ने पीछे से आवाज मारी है, साइड से आवाज लगाई, तो इस तरीके से नहीं समझ पाते कि आवाज किसने किधर से आई है या किधर से हमें संकेत मिला है। शब्दों के सही उच्चारण में उसे कठिनाई होती है। यानी जब किसी चीज को हम सही से सुन नहीं पाएंगे तो हम उसका उच्चारण भी नहीं कर सकते।
बिना जानकारी के बड़बड़ाते रहते हैं, इन्हें कोई जानकारी ना होने पर भी ये जो है बड़बड़ाते रहते हैं, यानी अपनी बातें बोलते रहते हैं। अधिक धीरे या अधिक तेज बोलते हैं, या तो ये धीरे-धीरे बोलते हैं या अधिक तेज बोलते हैं, क्योंकि इन्हें ऐसा लगता है कि जब हमें आवाज़ नहीं आ रही तो सामने वाले को भी आवाज़ कम आ रही होगी, तो तेज-तेज बोलते हैं। इससे भी पता लगा सकते हैं इन्हें सुनने में प्रॉब्लम है। इनकी भाषा का पूर्ण विकास नहीं हो पाता, क्योंकि ये शब्दों को नहीं सुन पाते सही से ये बातें नहीं समझ पाते, सुनने में इन्हें कठिनाई होती है, तो जब ये उन शब्दों का इन्हें ज्ञान नहीं होता तो इनकी भाषा भी पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पाती। कभी-कभी कान में दर्द की शिकायत भी करते हैं। तो इस तरीके से इन लक्षणों के आधार पे हम जो है जो सुनने में जो आंशिक रूप से या बाधित बच्चे होते हैं उन्हें हम पहचान सकते हैं। श्रवण बाधिता का वर्गीकरण हम यहाँ पर देखते हैं। ये जो है श्रवण बाधिता के प्रकार हैं, और ये श्रवण बाधिता का जो डेसिबल स्तर है और बाधिता प्रतिशत है, यानी कितना बाधित है बच्चा, ये जो है इसका प्रतिशत में है। अब डेसिबल यहाँ पर महत्वपूर्ण चीज है। डेसिबल जो होता है ध्वनि को नापने का जो है, एक ध्वनि को मापने का एक पैमाना होता है। जिस प्रकार से दूरी को मीटर किलोमीटर में मापते हैं, उसी प्रकार से ध्वनि को जो है डेसिबल में नापा जाता है। नंबर 1 कम बाधित बच्चे, तो ये इनकी क्राइटेरिया में जो इनका डेसिबल स्तर होता है, ये होते हैं 35 से 51 डीबी तक, और ये इनकी जो बाधिता प्रतिशत में लिखी जाती है उसे 40% बाधिता बोलते हैं, यानी 100 में से जो है उसे 40% बाधिता कहा जाएगा। मंद बाधित बच्चे 55 से 69 डीबी, यानी 40 से 50%। गंभीर बाधित बच्चे 70 से 89 डीबी, यानी 50 से 75%। और पूर्ण गहन बाधित बच्चे 90 से 100 डीबी, यानी इनकी जो सुनने का डेसिबल स्तर होता है जो है 90 से 100 डीबी की आवाज भी नहीं सुन पाते सही से, तो वो जो होते हैं 100% जो है बाधित होते हैं सुनने में, यानी उन्हें बहरा कह सकते हैं आप। तो ये आपका जो है श्रवण बाधिता का वर्गीकरण हुआ है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कभी-कभी पेपर में। इसके अलावा जो आंशिक श्रवण बाधित होते हैं उनकी शिक्षा में हम क्या-क्या कर सकते हैं? संप्रेषण विधियों का प्रयोग, यानी कि हम जो है उन्हें बोलकर कोई बात ना समझा के, यानी संप्रेषण विधि में अपने जो है नई-नई संप्रेषण विधियों का प्रयोग कर सकते हैं। संकेत के द्वारा हम अपना कम्युनिकेशन बना सकते हैं। संप्रेषण का मतलब होता है अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरे का जो उस विचार के प्रति फीडबैक आया, उसका उत्तर आया, उसे ग्रहण करना। तो यहाँ पर जो है संप्रेषण की ऐसी विधि का प्रयोग करेंगे जिसमें जो है संकेतों का अधिक प्रयोग किया जाए, ना कि शब्दों का या आवाज का। शैक्षिक तकनीक का प्रयोग, यानी शिक्षण तकनीकी का प्रयोग। शिक्षण तकनीकी क्या हुई? शिक्षण तकनीकी का ऐसे का प्रयोग करेंगे जैसे कि आप चार्ट द्वारा, मॉडल द्वारा या प्रोजेक्टर द्वारा, यानी कि दिखा के प्रदर्शन विधि द्वारा आप जो है अधिक ऐसे बच्चों को जो है समझाएंगे। बोलकर जो कोई चीज समझाएंगे तो उनकी समझ में नहीं आएगी, क्योंकि वो सुन नहीं पाएंगे। इसके अलावा आपको पृथक कक्षाओं की व्यवस्था, ऐसे बच्चों के लिए पृथक कक्षाओं की व्यवस्था, अतिरिक्त क्लासें भी चलानी पड़ती हैं स्कूल में। सहायक उपकरण, इसके लिए सहायक उपकरणों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि आपका श्रवण यंत्र आते हैं, मैंने सुनने वाली मशीनें आती हैं। इसके अलावा जो है आपका कुछ ऐसे शब्द आते हैं, ऐसी चीजें आती हैं जिनसे कि आपको जो है वो तेज करके आप क्लास में बोल सकते हैं। आप बड़ी क्लास है तो आप वहां पर लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन का प्रयोग कर सकते हैं। व्यावसायिक प्रशिक्षण, ऐसे बच्चों को जीवन यापन करने के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण देना भी अनिवार्य है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा, ऐसे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा से पहले एक पूर्व प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वो पढ़ने के लिए, सामान्य बच्चों के साथ पढ़ने के लिए तैयार हो सकें। इसके अलावा आपका होता है कक्षा का समुचित प्रबंधन। कक्षा का समुचित प्रबंधन करना है हमें। कक्षा में जो जिन्हें कम आवाज आती है तो उन्हें जो है अध्यापक के पास, यानी बोर्ड के पास अगली लाइन में बैठाना होता है हमें, और उनके सुनने के लिए जो है अध्यापक को तेज बोलना होता है, मतलब तेज आवाज में बोलना होता है अपने लेक्चर में। इसके अलावा जो है बच्चों को श्रवण यंत्रों का भी प्रयोग कराया जाता है, और जो है कि कमरों में ऐसी व्यवस्था कराई जाती है जिससे कि आवाज जो है उन्हें स्पष्ट सुनाई दे। और अधिक से अधिक जो है ऐसे अध्यापकों का जो प्रयोग करते हैं संकेती भाषा का, या और ऐसी विधियों का जिसमें कि बच्चा आसानी से समझ सके अध्यापक की बात को। बोलने एवं पढ़ने का प्रशिक्षण, ऐसे बच्चों को बोलने और पढ़ने का प्रशिक्षण अलग से दिया जाता है। माता पिता की भूमिका, विद्यालय का वातावरण। माता पिता की भूमिका ऐसे बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों को देखते हैं, समझते हैं, उनसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है, किस चीज में बच्चा पिछड़ रहा है। तो माता पिता की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, जो भी किसी प्रकार की बाध्यता में के अंतर्गत बच्चे आते हैं। विद्यालय का वातावरण, विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए कि ऐसे बच्चों में जो है कोई हीन भावना ना आए, उसमें जो है समानता का अधिकार होना चाहिए। बच्चों को जो है कभी भी जो है डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, उनका जो है पूर्ण रूप से ध्यान देना चाहिए। तो विद्यालय का वातावरण, स्वस्थ वातावरण में जो है ऐसी शिक्षा, ऐसे बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए। शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन, ऐसे बच्चों को शैक्षिक और व्यवसाय निर्देशन, यह निर्देशन का मतलब होता है आपका यहाँ पे गाइडेंस, यानी इन्हें ऐसी सलाह देनी चाहिए कि किस प्रकार का बिजनेस करें, ये किस प्रकार की शिक्षा लें। तो इन्हें जो है शैक्षिक निर्देशन यानी शिक्षा किस प्रकार की लेनी है,
व्यवसाय किस प्रकार के व्यवसाय करना, तो इनकी जो है समय समय पर ऐसा निर्देशन जो है देते रहना चाहिए। तो ये जो है ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित बातें थी जो आंशिक श्रवण बाधित हैं, यानी सुनने में जिन्हें प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा से संबंधित ये टॉपिक है। ये आपको क्वेश्चन आ सकता है, इस यहाँ से भी एक क्वेश्चन फंस सकता है आपका कि डेसिबल स्तर कम बाधित बच्चे, यानी जो 35 से 51 डीबी तक के होते हैं ना, उनकी बाधिता कितनी प्रतिशत है, 40%, इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पर हम बच्चों के लक्षणों को पहचानेंगे कि श्रवण बाधित है या नहीं है अपनी कक्षा में। ये एक जो अध्यापक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का हमारा टॉपिक था आंशिक श्रवण बाधित। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। जैसे कि हम समावेशी शिक्षा के अंतर्गत अब तक मैंने पहले भी चर्चा की थी इस लेक्चर को शुरू करने से पहले कि हम पढ़ चुके हैं प्रतिभाशाली बच्चे, धीमी गति से सीखने वाले बच्चे, शैक्षिक रूप से पिछड़े वाले बच्चे, और जो शारीरिक अक्षम बच्चे हैं उनको जो हमने 4 क्राइटेरिया बढ़ा दिए, दृष्टिबाधित, श्रवणबाधित, तो हम 2 कवर कर चुके हैं। आप बाक दोष और अस्थिबाधित हम अपने अगले लेक्चर में जो है कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो भी आपको दीक्षा ऐप के माध्यम से जो असाइनमेंट दिए जा रहे हैं, हम उन असाइनमेंटों को भी अपनी जब यूनिट खत्म हो जाएगी तो उन यूनिटों को भी हम पूरा करेंगे और आपका जो है सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाए, इस तरीके की हम जो है आपको तैयारी कराएंगे। और उसके अलावा आपको जो परीक्षा में और टेट सीटेट किसी भी प्रकार की परीक्षाओं में उससे जो है आपको लाभ हो, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप जो है समावेशी शिक्षा या अन्य जो भी टॉपिक हैं हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप भी हमारा साथ दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अधिक से अधिक अपने जो भी साथी हैं डीएलएड से संबंधित या किसी भी शैक्षिक जिसमें जो भी तैयारी कर रहे हैं इससे संबंधित क्षेत्र में, तो उन्हें ये वीडियो शेयर कीजिए, लाइक करवाइए और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप हमारा मोटिवेशन बढ़ाएंगे तो हमें कार्य करने में उत्साहितता होगी और हमें अच्छा लगेगा और हम और बेहतर तरीके से आपके लिए क्लास और लेक्चर्स लाते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।